इस फेज में डेल्टा फोर्स अपने आप को इस पूरे ऑपरेशन के लिए तैयार करती है। हर एंट्री पॉइंट, हर टाइम विंडो, हर एग्जिट राउट, सब कुछ बार बार सिमुलेट किया जाता है ताकि जब फाइनल मोमेंट आए तब ना कोई एरर हो, ना कोई डिले हो और ना कोई सेकंड चांस। और इसके बाद जब एक एक चीज की प्लानिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तब 25 दिसंबर यानी क्रिसमस वेकेशन के टाइम पर इस ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। यह टाइम इसीलिए चूज किया गया था क्योंकि क्रिसमस की हॉलीडे की वजह से यहाँ के ज्यादातर जो सिक्योरिटी फोर्स या सोल्जर्स होते थे वो लीव पर होते थे या फिर लो अलर्ट मोड में रहते थे, और यही वो परफेक्ट टाइम था जहां पर मिनिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम इंपैक्ट पॉसिबल था। और इसी मौके का फायदा उठाकर इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने का फैसला लिया जाता है। लेकिन उसी वक्त एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ जाता है। दरअसल उसमें हुआ यह था कि भारी रेनफॉल की वजह से इस ऑपरेशन को स्टैंड बाय पर रखना पड़ता है। फिर जैसे ही बारिश पूरी तरह से रुकती है तो रात को 10 बजे व्हाइट हाउस से फाइनल गो अहेड का सिग्नल मिलता है और तब शुरू होता है एक ऐसा ऑपरेशन जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। एक देश के सिटिंग प्रेसिडेंट को हाईजैक कर लिया जाता है और इस देश की सिक्योरिटी एजेंसी को हिलने तक का मौका नहीं मिलता। ना अलार्म बजता है, ना कोई रेजिस्टेंस और ना ही कोई रिटालिएशन, बस क्लीन एग्जीक्यूशन। दरअसल जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर मिलता है 150 अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट 20 अलग अलग लोकेशन से एक साथ टेक ऑफ करते हैं और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर साइबर अटैक के जरिए पूरे कैराकस शहर की पावर ग्रिड सिस्टम यानी जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आता है उसे डिफ्यूज कर दिया जाता है। मतलब पूरा कैराकस शहर कुछ ही सेकंड्स के अंदर ब्लैकआउट के अंदर चला जाता है और फिर कैराकस के आसपास मौजूद जितने भी रडार सिस्टम थे, डिफेंस सिस्टम थे, उनको एयर स्ट्राइक के जरिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि जिस हेलीकॉप्टर से निकोलस मादुरो को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था उसे बिना कोई रेजिस्टेंस के स्मूथ एंट्री मिल सके।